ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसका अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड वाला भी लेकर के दिखा देता हूं। सपोज OCH3 C डबल बॉन्ड O और प्रोपेन 2 और में। प्रोपीन कहने का मतलब है, एनिसोल कहने का मतलब है कि आपके पास बेंजीन रिंग है और इसमें ये CH3 जाएगा यहां पर, MgI जाएगा यहां पर, खत्म। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर पे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस बता दिया था। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे की ओर लेके चलेंगे और डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, आप लेक्चर में बने रहें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज हमने सबसे पहला क्वेश्चंस रखा हुआ है, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसाइक्लिक फिनोल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O एंड राइट द IUPAC नेम। आणविक सूत्र दिया गया है C7H8O वाले मोनोसाइक्लिक फिनोल की संरचना बनाना है और उसकी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखनी है। मोनोसाइक्लिक फिनोल का है ना, मोनोसाइक्लिक फिनोल आपके पास फॉर्मूला है C7H8 और O, C7H8 और O। अगर मैं मोनोसाइक्लिक फिनोल बनाऊं, मोनोसाइक्लिक फिनोल अगर मैं बना दूं यहां से, तो ये तो हो गया बच्चों फिनोल, ये हो गया आपके पास फिनोल। और अगर यहीं पे मैं CH3 ग्रुप लगा दूं, CH3 ग्रुप लगा दूं, तो देखो ये मोनोसाइक्लिक फिनोल हो जाएगा। अगर आप यहां पे काउंट करें तो एक कार्बन, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, कार्बन कितना हो चुका है? 7 हो चुका है। अगर हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं तो आपको पता है इस जगह पे एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बच्चों यहां पर भी। टोटल हाइड्रोजन जरा काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5। अब 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहां पर आपको हाइड्रोजन कितना मिल चुका है बच्चों? 8 मिल चुका है और एक हो गया ऑक्सीजन। यह है आपके पास मोनोसाइक्लिक फिनोल। अच्छा, मोनोसाइक्लिक फिनोल में अगर आप यहां पे बात करो तो CH3 यहां पे रखा गया है। आप इस वाले पोजीशन पे भी रख सकते हो और इस वाले पोजीशन पे भी रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको मेटा वाले पोजीशन पे कर दूं, मेटा वाले पोजीशन पे कर दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा। अभी भी फॉर्मूला वही है हमारे पास, है ना। अगर मैं इसको पारा वाले पोजीशन पे कर दूं, पारा वाले पोजीशन पे कर दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का फॉर्मूला जो है C7H8 और O ही है, बस ये तीनों में CH3 का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब इन सब का IUPAC नोमेनक्लेचर अगर लिखें तो आप क्या कह सकते हो? दिस इज 1 एंड दिस इज 2। यहां पे क्या कह सकते हो? 1 2 एंड 3। यहां पे क्या कर सकते हैं? 1 2 3 एंड 4। अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसका नोमेनक्लेचर आप क्या करोगे? इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा देखें जरा। इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या होगा? 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल। और इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो होगा 4 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। और अगर आपसे कॉमन नेम पूछ लिया जाए तो आपको पता है दिस इज ऑर्थोकेरेसोल, दिस इज मेटाकेरेसोल एंड दिस इज अ पाराकेरेसोल। तो इस फॉर्मूले का ये सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं और इनकी IUPAC नोमेनक्लेचर हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द लुकास टेस्ट? हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल?
लुकास टेस्ट क्या है ये आपको बताना है, और साथ में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में कैसे अंतर करेंगे लुकास टेस्ट के माध्यम से, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग लुकास टेस्ट की बात करते हैं, अगर आप लुकास टेस्ट की बात करते हैं तो लुकास टेस्ट है क्या? ये एक प्रकार का मिक्सचर है, किसका? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 का। इसी को हम क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं बेसिकली, या कह सकते हैं द मिक्सचर ऑफ conc HCl and anhydrous ZnCl2 called लुकास रिएजेंट। अच्छा, लुकास रिएजेंट के माध्यम से हम लोग अल्कोहल की टेस्टिंग करते हैं। वो भी अल्कोहल में हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, या कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है ना। लुकास टेस्ट डिफरेंशिएट द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये इसको डिफरेंशिएट करता है। और कैसे डिफरेंशिएट होते हैं यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल दिखा देता हूं, यहाँ पे मैं 2 डिग्री अल्कोहल दिखा देता हूं, और यहाँ पे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल दिखा देता हूं। आप अल्कोहल में क्या करो, लुकास रिएजेंट को ऐड करो। लुकास रिएजेंट को ऐड करने के बाद वहां टर्बिडिटी बनता है। अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली बन जाता है, आपने अल्कोहल लिया, उसमें लुकास रिएजेंट को डाला, जैसे लुकास रिएजेंट को डाले तुरंत टर्बिडिटी बन गया, समझ जाना वो 3 डिग्री अल्कोहल है। यानी कि यहां पे टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म, यहां पे टर्बिडिटी तुरंत बन जाएगा। जबकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं और उसमें लुकास रिएजेंट को ऐड कर दिए तो टर्बिडिटी बनेगा, लेकिन 2 से 5 मिनट का समय लगेगा। तो यहां पे भी टर्बिडिटी बनेंगे, टर्बिडिटी फॉर्म्ड बिटवीन 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट का समय लगेगा यहां पर, ठीक है। जबकि 1 डिग्री अल्कोहल में नो टर्बिडिटी फॉर्म, यहां पे कोई टर्बिडिटी नहीं बनेगा। इसका मतलब लुकास रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, वो क्या मिलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? गिव द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। सिंपल आपको एक्सप्लेन करना हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या होता है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हमारे पास बच्चों एक एल्कीन होता है, आप कोई सा भी एल्कीन ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोपीन कंसीडर करते हैं, ठीक है। एल्कीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं बोरेन के साथ। बोरेन भी कंसीडर किया जा सकता है या फिर डाइबोरेन भी कंसीडर किया जा सकता है। तब यहां पे एक एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। दिस इज अ एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इस एडिशन प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनेगा CH3 CH2 CH2 और OH, कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल, और साथ में बनेगा बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3।
इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन नाम देते हैं। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, व्हेन एल्कीन आर treating with BH3 to form addition product which on oxidation with H2O2 oblique OH minus basic medium पर to form alcohol called as hydroboration reaction. Hydroboration oxidation reaction. कर सकते हो, ये आपकी रिएक्शन हो गई है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, एक्सप्लेन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल विथ एग्जांपल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले अगर मैं कोई एग्जांपल उठा लूं, CH3, CH2 और OH, मैं इसकी बात कर लेता हूं। फिर एक कंसीडर कर लेते हैं हम लोग CH3, CH, CH3 और OH, एक तो ये कंसीडर कर लेते हैं। फिर एक कंसीडर कर लेते हैं CH3, CCH3, CH3 और OH, एक ये कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? हम लोग चेक करते हैं कि OH किस कार्बन से कनेक्ट है। इस वाले कार्बन से कनेक्ट है। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है? एक कार्बन को टच कर रहा है। दैट मीन्स ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। फिर यहां पे बात किया जाए, OH जिस कार्बन से अटैच है ये वाली कार्बन है। अब ये कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है? 2 कार्बन को टच कर रहा है। दैट मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। फिर अगर इस वाले केस में देख लें तो OH जिस कार्बन से अटैच है ये वाली कार्बन है। ये कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है? 3 कार्बन को टच कर रहा है। दैट मीन्स ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब इसका स्टेटमेंट आप बना के लिख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, आप इसको फटाफट देखो, उसके बाद अगले कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल की स्ट्रक्चर, फिनोल की स्ट्रक्चर और ईथर की स्ट्रक्चर बनाना है और उसको कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एल्कोहल लेके देखें, एल्कोहल, फिर एक लेके देख लेते हैं फिनोल, और एक लेके देख लेते हैं हम लोग ईथर। अब इन तीनों का पहले स्ट्रक्चर बना लो। एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है? तो RCH2OH हो जाएगा। फिनोल की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में हमारे पास OH ग्रुप लगा होता है, दिस इज फिनोल। और ईथर की बात आप करें तो ये हो जाएगा R1OR2। ध्यान से देखना, R1 और R2 ये कभी भी आपका हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हाँ, R1 और R2 ये दोनों सेम हो सकते हैं, और R1 और R2 एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि R1 R2 सेम होता है तो सिंपल ईथर का नाम देते हैं, और R1 और R2 डिफरेंट होता है तो मिक्स्ड ईथर का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां पे कौन सी फंक्शनल ग्रुप है? OH। फिनोल खुद में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, फिनोल खुद में ही एक फंक्शनल ग्रुप होता है। मत समझना कि ये और ये सेम है, ये पूरे काउंट करोगे तभी फिनोल की बात होगी। समझ रहे हो बात को? और यहां पे फंक्शनल ग्रुप अलग है। अगर बात करते हैं आप तो यहां पर OH बॉन्डेड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्केन,
एल्केन, ठीक है। जबकि यहां पर OH जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बाबू sp2, यहां पर इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, sp3 की, ठीक है। यहां पे OH जिस कार्बन से अटैच है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, और वो sp2 भी किसका है, तो बेंजीन रिंग का है, ठीक है ना। आपको पता है sp2 एल्किन के केस में भी मिल जाता है और रिंग के केस में भी मिल जाता है, तो हमें कंसीडर करना है sp2 रिंग वाली, तभी वो फिनोल कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं OH बॉन्डेड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक। और अगर ईथर की बात करते हैं तो ईथर में जो ऑक्सीजन है एक प्रकार का पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे लिख देते हैं O, दिस इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप in which alkyl groups are connect in both the side of functional group, ठीक है। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहेगा, सेम भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर दिखा करके और पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। सबसे पहले ए नंबर, क्या होगा अगर फिनोल को, ये हो गया आपके पास फिनोल, इसको अगर हम लोग जिंक डस्ट के साथ हिट कर देते हैं, जिंक डस्ट के साथ हिट कर देते हैं, तो क्या बनता है, देखो जिंक और ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बना देगा, जिंक ऑक्साइड बन गया और साथ में रिलीज कर जाएगा आपका बेंजीन रिंग, दिस इज अ बेंजीन रिंग। ये है आपके पास फिनोल, और जिंक डस्ट से ट्रीट करने के बाद क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसैल्डिहाइड। फिनोल को सैलिसैल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड, आप राइमर टाइमन रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या है, अभी आगे भी क्वेश्चंस में रखा हूं, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप रिएक्शन देखो, फिनोल को हम लोग मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा देते हैं, इसके मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो आपके पास यहां पे सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है, दिस इज अ सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर एक कोलवेज रिएक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना समझो, उसके बाद आगे जो और क्वेश्चंस में रखा हूं वहां पे मैं राइमर टाइमन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा और कोलवेज रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। फिलहाल आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनोल का रिएक्शन करवाना है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाता है बच्चों, तो Br प्लस बनाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस वाले केस में आपको 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है फिनोल के सेकेंड पोजीशन पे भी अटैक करेगा, फोर्थ पोजीशन पे भी अटैक करेगा और सिक्स्थ पोजीशन पे भी अटैक करेगा। कब, जब ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। ये हो गया आपके पास फिनॉल, यहां पे भी Br होगा सेकेंड पोजीशन पर, यहां पर भी Br होगा फोर्थ पोजीशन पर, यहां पर भी Br होगा सिक्स पोजीशन पर, और इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक। लेकिन अगर वाटर की जगह पे आप CH2 का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल CH2 का वाटर के जगह पर देख सकते हो, तब भी यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल अगेन Br प्लस ही बनेगा, बट यहां पे ऑर्थोपारा सब्स्टिट्यूशन होगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों? ऑर्थोपारा सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल 2,4,6 पोजीशन पर गया ना, लेकिन CH2 अगर रख करके चलोगे तो एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बार पारा पे अटैक करेगा, मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनाएगा। यहां पर OH एक बार Br गया ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार Br चला जाएगा पारा वाले पोजीशन पर, यानी कि ये यहां पे पहुंच जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 2-ब्रोमोफिनॉल। 2-ब्रोमोफिनॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 4-ब्रोमोफिनॉल। 4-ब्रोमोफिनॉल। तो ध्यान से देख लेना, वाटर होगा तो 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन और CH2 होगा तो ऑर्थोपारा सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक मैटर समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हो विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल इस बार बना देगा NO2+। क्या बना देगा? NO2+। और डाइल्यूट अगर लेके चलोगे ना तो यहां पर ऑर्थोपारा सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर डाइल्यूट के जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा मिल जाए तो बाबू 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे यहां पर हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में डाइल्यूट बोला गया है तो NO2 को एक बार ऑर्थो पे जोड़ो और एक बार पारा पे जोड़ो, कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। यहां पर OH NO2, दिस इज अ 2-नाइट्रोफिनोल। नाम क्या होगा इसका? 2-नाइट्रोफिनोल। 2-नाइट्रोफिनोल ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब पारा सब्स्टिट्यूशन भी होगा। यहां पर OH और यहां पर NO2, दिस इज अ 4-नाइट्रोफिनोल। 4-नाइट्रोफिनोल। तो कुछ इस तरीके से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड वाला भी लेकर के दिखा देता हूं। सपोज ये आपके पास फिनोल है, ठीक है। अगर आपने इसको ट्रीट करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब भी यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल NO2+ ही बनाएगा, बट कौन सा सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे? 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब NO2+ 2,4,6 पोजीशन पे चला जाएगा। OH ये हो गया NO2, ये हो गया आपका NO2 और यहां पर भी हो जाएगा NO2, ठीक है। दिस इज अ पिक्रिक एसिड, या फिर IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कर सकते हो? फटाफट इसको देखो, उसके बाद अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राइट डाउन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विथ एनिसोल एंड गिव केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिसोल की। एनिसोल क्या होता है? बेंजीन रिंग पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। अब एनिसोल का अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हम लोग दो टाइप का रिएजेंट बात करते हैं। एक होता है आपके पास, एक होता है हमारे पास CH3 और Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3।
AlCl3, ठीक है। एक तो ये होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और अगर आप रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो इसके लिए टर्म देते हैं एसाइलेशन। क्या टर्म देंगे? एसाइलेशन, ठीक है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ना, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3+। आसान इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बनाना, करना कुछ नहीं है, बस इस Cl को यहां पे AlCl3 में एब्जॉर्ब करा दो, तो CH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। यहां पर भी Cl को AlCl3 में एब्जॉर्ब करा दो, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब वही सेम चीज CH3+ को एक बार ऑर्थो में लगा दो और एक बार पारा में लगा दो, ठीक है। क्योंकि NaCl, क्योंकि एनिसोल जो होता है जिसमें OCH3 ग्रुप है, ये +M इफेक्ट है। अब +M इफेक्ट ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, CH3+ को एक बार ऑर्थो में जोड़ो और एक बार पारा में जोड़ो, कहानी खत्म। यहां पे जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा OCH3 एक बार ऑर्थो पर और दूसरे बार CH3 चला जाएगा पारा पर, OCH3 एंड CH3, ऐसा बनेगा। और अगर यहां पर बात करते वही सेम चीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होंगे। ये वाला एक बार ऑर्थो पे जोड़ो और एक बार पारा पे जोड़ो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? OCH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो गया। और अगर यहीं पे पारा सब्स्टिट्यूशन दिखा दूं, पारा सब्स्टिट्यूशन दिखा दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये ऑर्थो हो गया और ये पारा हो गया, ठीक है। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसी को आप चाहें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे CH3 के जगह पे आप कोई भी अल्काइल का पार्ट रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि R का इस्तेमाल कर देता हूं, OCH3, यहां पे हम लोग ले लेते हैं RCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। सेम चीज है, बस R की जगह पे क्या यूज किया गया? CH3। और आपको पता है R क्या होता है? दिस इज अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। नाउ इसी में अगर आप सेकेंड लेके चले तो आप ले सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहां पर भी R क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे इस बार इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? R+, क्योंकि Cl सर AlCl3 में एब्जॉर्ब करवा दिए होंगे। क्यों? क्योंकि AlCl3 एक प्रकार का लुईस एसिड है। सिमिलरली आप यहां पे भी Cl को एब्जॉर्ब करा दोगे तो RC डबल बॉन्ड O और प्लस मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो में जोड़ो, एक बार पारा में जोड़ो, इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो में जोड़ो, एक बार पारा में जोड़ो। अगर R+ एक इलेक्ट्रोफाइल बना है तब उसको अल्काइलेशन नाम देंगे, और अगर ये बना है नाम क्या देंगे? एसाइलेशन, ठीक है। यहां पे जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन पर, OCH3, यहां पे R लगा दो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास पारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हैं। अगर इसका ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन दिखाया जाए, OCH3 C डबल बॉन्ड O और R, देख सकते हो, ठीक है। और अगर पारा दिखाया जाए तो OCH3 C डबल बॉन्ड O और R कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इन केस ऑफ एनिसोल, ठीक है। फटाफट इसको जरा आप देख लें, ठीक ना। चलो आगे बढ़ा जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिहाइड्रेशन। राइट डाउन डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ एग्जांपल। पहले डिहाइड्रेशन को समझ लेते हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड से आपको वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देना है। डी का मतलब ही होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमूवल। ठीक है, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर, मतलब कंपाउंड से आपको वाटर को रिमूव करना है। तो यहां पे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ पानी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे कराते हैं? जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है RCH2, यहां पर है आपका CH2 और ये है आपके पास OH। ये आपके पास एक अल्कोहल है। हम लोग डिहाइड्रेशन कराने के लिए वाटर का इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर रखेंगे 170 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रखेंगे? 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मस्ट है 170 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस नहीं रखना, ये तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा यहां से RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बनेगा H2। अगर मैं मैकेनिज्म दिखा दूं, मैकेनिज्म दिखा दूं तो आप कैसे करेंगे देखना। RCH, यहां का हाइड्रोजन को मैं नीचे रख रहा हूं, ठीक है, और ये हो गया आपके पास CH2 और यहां पर हो गया OH। अच्छा देखो, तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो एसिड हमेशा H+ रिलीज करता है। हम लोग H+ सल्फ्यूरिक एसिड से लेकर के आ जाएंगे, ठीक ना। ये लोन पेयर इस H+ को मिल जाएगा और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। क्या बाहर हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। एक कार्बोकेटायन बन जाएगा यहां पे RCH और यहां पर CH2+। करना कुछ नहीं है, लोन पेयर H+ के साथ गया तो H और OH क्या निकल गया? वाटर। तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पर? अब एब्स्ट्रैक्शन कराएंगे, H+ की एब्स्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन ऑफ H+। एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब है बाहर निकालना। आपको H+ को बाहर करना है। कैसे बाहर होगा? ये वाली बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दो। जैसे बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे वहां पे तो RCH डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा और H बाहर निकल जाएगा। H हमेशा प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कितना रखना होगा? 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं व्हेन अल्कोहल इज hitting with concentrated sulfuric acid at 170 degree Celsius, then produce alkene by the help of beta elimination reaction, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे कार्बोकेटायन बना है बच्चों। अगर कार्बोकेटायन बना है ना तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगी? कार्बोकेटायन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या मिलती है? 3 डिग्री ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, कोई एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लेते हैं CH3 है, CH2 है और OH है। ठीक है, इसको अगर ट्रीट करा दिया जाए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और टेम्परेचर फिक्स रखना है कितना? 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, मैं चेंज करके दिखा देता हूं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, 140 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं टेम्परेचर चेंज कर दिया।
तो जब 170 डिग्री सेल्सियस होगा तब एल्कीन बनेगा, लेकिन 140 डिग्री सेल्सियस होगा तो ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर। एल्कीन कैसे बनाना है? बीटा एलिमिनेशन से। ये अल्फा और ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड लगा दो। अल्फा कैसे चेक करते हैं? OH जिस कार्बन से अटैच होता है, दिस इज अल्फा कार्बन। ठीक है, OH जिस कार्बन से अटैच होता है, दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा के तुरंत बाद क्या होता है? बीटा कार्बन। तो डबल बॉन्ड कहां बन रहा है? अल्फा और बीटा के बीच में। यहां भी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2 हो गया। लेकिन जब आप 40 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं तो ईथर बनेगा। वो भी कैसा? जितना कार्बन है उसी का डबल, दैट इज CH3CH2O। अब इसी का डबल कर दो दूसरे साइड से, CH2 और CH3, दिस इज ईथर। तो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन एग्जाम में कर सकते हैं। क्लियर? फटाफट इसको जरा देख लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन। पहला है कॉल्वेज रिएक्शन एंड सेकेंड है राइमर टाइमर रिएक्शन। और देखते हैं सबसे पहले हम लोग कॉल्वेज रिएक्शन को। कॉल्वेज रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन की पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। व्हेन सोडियम फेनोक्साइड is treating with carbon dioxide to form product which on undergoes rearrangement and followed by hydrolysis to form salicylaldehyde, सैलिसाइलिक एसिड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये सोडियम फेनोक्साइड, दैट इज ONA, दिस इज अ सोडियम फेनोक्साइड। ठीक है, अब क्या करो, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दो, CO2। तरीका देखना कैसे समझना है। कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करेंगे प्रोडक्ट ये बन जाएगा, OCOO एंड Na, ये बन जाएगा। अब ये जो बने ना, इसके रीअरेंजमेंट होगी बच्चों, रीअरेंज करेगा और COONA ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे। ये हो गया O- और ये हो गया आपका COONA, ऐसा। ठीक है, नाउ अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दोगे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पे बन जाएगा सैलिसैलिक एसिड, OH and COOH, दिस इज अ सैलिसैलिक एसिड। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉल्वेज रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। पहले आप इसको देख लो, उसके बाद राइमर टाइमन रिएक्शन देखते हैं। ठीक, चलो इसके बाद है एक और रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। व्हेन
phenol is treating with mixture of chloroform plus sodium hydroxide to form salicylaldehyde by carbene intermediate called Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann रिएक्शन ऐसे लिखोगे, ये हमारे पास हो गया फिनोल, इसको आप मिक्स कर दो CaCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मिक्स कर देंगे तो यहां पे सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। मैकेनिज्म सबका है लेकिन शॉर्ट नोट बोला गया है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं लिखवा रहा हूं। सैलिसैल्डिहाइड और साथ में बनेगा बच्चों यहां पर NaCl और साथ में बन जाएगा यहां पर H2O ही बनेगा, है ना। अगर मान लेते हैं इफ इन प्लेस ऑफ CaCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड we use mixture of carbon tetrachloride and sodium hydroxide। अगर आप इसके जगह पे CCl4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो बनेगा टू फॉर्म सैलिसैलिक एसिड। कैसे? ये हो गया हमारे पास फिनोल, इसके जगह पे आपको इस्तेमाल करना है CCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तब यहां पे बन जाएगा सैलिसैलिक एसिड, OH COOH, साथ में बनेगा NaCl और साथ में क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। सेम मैकेनिज्म होगी कार्बिन वाली, उतना डिटेल बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट ही में आपको लिखना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर दे देना यहां पे, दिस इज सैलिसैल्डिहाइड और यहां पर हो जाएगा सैलिसैलिक एसिड। कर सकते हो? फटाफट इसको देख लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पारानाइट्रोफिनोल। अगर एक तरफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल देखें, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और दूसरी तरफ देखें हम लोग पारानाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा, ये OH हो गया, N डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और पारानाइट्रोफिनोल आप ऐसे दिखा दो, OH N डबल बॉन्ड O, दिस इज पारानाइट्रोफिनोल। अच्छा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जबकि यहां पर बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O और यहां पर O और H। यहां पर एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक बॉन्ड यहां पर है, लेकिन इस बॉन्ड का नाम क्या है? दिस इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि पारानाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है।
ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा और क्या है, आप इसको बॉइलिंग पॉइंट के माध्यम से भी सेपरेट कर सकते हैं। यहां पे एक बॉन्ड तोड़ना है, मतलब इसमें लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लेस होगी। यहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, मतलब मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट यहां पर ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेट हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस है, मतलब ये मोर वोलाटाइल होगा, मोर वोलाटाइल होगा। सही बात है, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा क्योंकि एक ही बॉन्ड तोड़नी है और यहाँ पे दो बॉन्ड तोड़नी है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। अगर एक बॉन्ड टूटेगा जल्दी, है ना, तो तुरंत वेपर में चला जाएगा, इसलिए ज्यादा वोलाटाइल हो गया। दो बॉन्ड थोड़ा लेट से टूटेगा, तो इसको वोलाटाइल बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेस वोलाटाइल या फिर स्टीम वोलाटाइल कहते हैं इसको, लेस वोलाटाइल कह दो, ठीक है। साथ में ये आपका लेस एसिडिक होगा, ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, जबकि ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो इस तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कोहल का अगर पीसीसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो पीसीसी के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये अल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, अल्डिहाइड बनाएगा। इसके बाद कीटोन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करानी है। आपको पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के माध्यम से कीटोन को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CHOH CH2 and CH3। दिस इज अ ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। और अगर फिनोल का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बनेगा, 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन होंगे। अभी जस्ट देख चुके हैं हम लोग, है ना। क्या बना देगा, OH NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2, ठीक है। दिस इज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ा जाए तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहला है ए नंबर, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कैसे करोगे, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, RC डबल बॉन्ड O और OH, इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप एसिड के प्रेजेंस ले सकते हैं। तो क्या करना है, यहां से H उठा लो और यहां से OH उठा लो, क्या निकल जाएगा, वाटर। OR को कार्बन से कनेक्ट कर लो तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OR, साथ में H2O। दिस इज अ एस्टर। क्या है, एस्टर। स्टेटमेंट लिख सकते हो, व्हेन वन molecule of acid and one molecule of alcohol are reacting with each other, to form ester called esterification reaction। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ये आपका शॉर्ट नोट हो गया। इसके बाद अगर मान लो इसी का एक एग्जांपल दिखा दे, इसी का एक एग्जांपल दिखा दो
सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिटिक एसिड है, इसको मिथानोल के साथ रिएक्शन करा दो, HOCH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कैसे सोचने बोला था, अल्कोहल से H और एसिड से OH, पानी निकाल दो बाहर, H2O बाहर हो गया, इस OCH3 को कार्बन से जोड़ दो, बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3। दिस इज अ एस्टर। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन जीनेशन रिएक्शन कैसे करते हैं, स्टेटमेंट लिखें, अल्कोहल are hitting with copper at 300 degree Celsius to form pungent स्मेलिंग अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड बनेगा तो उसका स्मेल कैसा होगा, पंजेंट स्मेल, फ्रूटी स्मेलिंग कीटोन या बन सकता है एल्कीन। क्या बन सकता है, एल्कीन। ठीक है, अब जरा देखना, अगर मान लो प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो ये मोस्टली आपका अल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो ये आपका कीटोन बनाएगा, फ्रूटी स्मेल वाला। और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो ये आपका एल्कीन बनाएगा। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट होगी। अभी रिएक्शन देख लेंगे, पहले आप इसको देख लो फटाक से, ठीक है ना। चलो रिएक्शन अगर बात कर लें यहां पर, सपोज CH3 CH2 और OH, इसको अगर आप कॉपर के साथ हिट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या बनाएगा, अल्डिहाइड। ट्रिक समझना, सिंपल, इस हाइड्रोजन को सोचना बंद कर दो। जैसे ही इस हाइड्रोजन को सोचना बंद करेंगे ना तो अल्डिहाइड मिल जाएगा। याद रखने का तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट। ठीक है, साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, बन गया, दिस इज अल्डिहाइड। अगर यहीं पे आप 2 डिग्री अल्कोहल सोचते हैं, ये जो अल्कोहल है ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और इसको कॉपर के प्रेजेंस में हिट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस। इस बार क्या करना है पता है, इस हाइड्रोजन को मत सोचो और इस हाइड्रोजन को मत सोचो, ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, दोनों को नहीं सोचेंगे, बॉन्ड को जोड़ देंगे, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना दिया, कीटोन बना दिया। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और इसको हिट करते हो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस, तो बाबू यहां पे बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। बीटा एलिमिनेशन सबकी मैकेनिज्म है, ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट नोट के तरह आपको बता रहा हूं। क्लियर, बीटा एलिमिनेशन करें, ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड दिखा दो, C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़े हो ना, उसी तरीके से ये भी होगा। ये दूसरा हो गया। सी नंबर जो है आपके पास नेमिंग रिएक्शन, वह है विलियमसन सिंथेसिस। कल की क्लासेस में देख चुके हैं हम लोग विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन
सैंथेसिस। ठीक है, स्टेटमेंट पहले लिख दो। व्हेन अल्काइल halide is treating with sodium alkoxide to form ether by the help of SN2 mechanism। SN2 mechanism जैसे एग्जांपल दिखा दे, जैसे मान लेते हैं RX से और दूसरा है सोडियम अल्कोक्साइड NaOR। ठीक है, क्या करना है, सिंपल यहां से X ले लेना, यहां से Na ले लेना, NX बार हो जाएगा, R को O के साथ कनेक्ट कर लो, ROR हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं कुछ बातें बताया था लास्ट लेक्चर पर, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। मैं बोला था R1 और R2 ये कभी भी हाइड्रोजन के बराबर नहीं होगा। दूसरा बोला था कि R1 और R2 ये दोनों सेम हो सकते हैं, सेम हो सकता है तब सिंपल ईथर कहेंगे, और R1 और R2 डिफरेंट हो सकता है, R1 और R2 डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा या मिक्स ईथर बनेगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट नोट के अंदर। क्लियर है, फटाफट इसको जरा आप देख लो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्शन विल टेक्स प्लेस, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे होगा। सबसे पहला ए नंबर, प्रोपीन, प्रोपीन को कन्वर्ट कर देना है प्रोपेन टू ऑल में, प्रोपेन टू ऑल में। प्रोपीन कहने का मतलब है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, और प्रोपेन टू ऑल कहने का मतलब है CH3 CH OH एंड CH3। इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है, कैसे करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, आप इसको क्या करो ना, हाइड्रोलाइसिस करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये मार्कोनिक रूल को फॉलो कर लेगा, है ना। और OH कहां पे लग जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, लास्ट लेक्चर पे पढ़ा रखा हूं, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद बी नंबर है, बी नंबर है मिथानल को इथानोल में कन्वर्ट करना है, मिथानल को इथानल में कन्वर्ट करना है, इथानोल में। ठीक है, मिथानल बोले तो HC डबल बॉन्ड O और H, और इथानोल बोले तो CH3 CH2 और OH बना सकते हैं। आप ले लो HC डबल बॉन्ड O और H, आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करो, कौन सा, CH3 MgCl, आप इससे रिएक्शन करा दो। जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो CH3 चला जाएगा यहां पर और ये चला जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, HCH, यहां पर हो गया CH3, यहां पर हो गया OMgCl, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ अब क्या करो कि यहां पर वाटर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपको कॉन्सेप्ट मैं बता रखा हूं कि ये वाला पार्ट रिमूव होकर के OH में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट क्या बना देगा, HCH CH3 और ये हो गया OH। इसी को आप चाहे ना तो लिख सकते हैं ऐसा, CH3 CH2 और OH, कहानी खत्म। सी नंबर जो है आप इसको देख लो, फिनोल को बेंजीन बनाना, ये तो बहुत आसान है, फिनोल टू बेंजीन, फिनोल टू बेंजीन। फिनोल बोले तो ये हो गया, और बेंजीन बोले तो
ये हो गया। फिनोल को बेंजीन कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल जिंक डस्ट लगा दो ना, ये फिनोल है, जिंक डस्ट लगा दो यहां पे। जैसे जिंक डस्ट डालोगे ये आपका डायरेक्ट बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखो, दो और क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी नंबर है आपके पास अल्कोक्सी बेंजीन। अल्कोक्सी बेंजीन, इसको कन्वर्ट कर लेना है फिनोल में। अल्कोक्सी बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर लेना है। अल्कोक्सी बेंजीन क्या होता है बच्चों? जैसे ये बेंजीन रिंग हो गया, यहां पर हो गया OR, दिस इज अल्कोक्सी बेंजीन। अब इसे फिनोल में कन्वर्ट कर लेना है। फिनोल में कैसे करोगे? HI के साथ रिएक्शन करा दो, OR है, HI के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, जैसे HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। और एक और बनेगा क्या? RI, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, एक और था हमारे पास, मिथानोल को कन्वर्ट करना था इथानोल में, मिथानोल टू इथानोल। मिथानोल से इथानोल कैसे बनेगा? मिथानोल बोले तो CH3OH और इथानोल बोले तो CH3CH2 और OH। ठीक ना, मिथानोल CH3OH है, कार्बन बढ़ाना है ना आपको, एक कार्बन। एक काम करो, इसको SOCl2 से रिएक्शन करवा दो, OH हटेगा और Cl लगेगा, तो बनाएगा यहाँ पे CH3 और Cl। KCN से रिएक्शन करा दो, एक कार्बन बढ़ जाएगा। ठीक है, KCl बाहर हो जाएगा यहां से, तो बन जाएगा CH3 और Cl। अब इसको क्या करो, हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो CN की हाइड्रोलाइसिस होती है, CN कार्बोजेलिक में चला जाता है, बन जाएगा CH3COOH। अब इसको रिडक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट आपका इथानॉल। इस तरीके से आप कन्वर्शन कर सकते हैं। आई थिंक मैटर समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको जरा देखो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम? इन सब से फिनोल कैसे बनेगा? सबसे पहला है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है बच्चों? फिनोल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से फिनोल का विरचन कैसे करें, या हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम दिस? इन सब का इस्तेमाल करके फिनोल आप कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से देखो, ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा यहाँ पे? सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, दैट इज ONA। कैसे बनेगा? यहां से Cl ले लो और यहां से H ले लो, क्या निकल जाएगा? HCl, और ONA रिंग में लग जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा। अब जो HCl रिलीज किया था, इसी HCl के साथ फर्दर रिएक्शन होगी, तो यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और फिनोल बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डॉस प्रोसेस। क्या नाम देते हैं? डॉस प्रोसेस। इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से आपको फिनोल बनाना है। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, इससे आपको बनाना है फिनोल। देखो कैसे बनेगा। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ऐसा, बेंजीन रिंग, यहां पर SO3H, दिस इज अ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। आप एक काम करो, यहां से मैं H प्लस को बाहर कर देता हूं और एक सोडियम प्लस को ऐड कर देता हूं।
कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग H प्लस को बाहर करके सोडियम प्लस को जोड़ दे रहे हैं ताकि रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा ये SO3Na। ठीक है, अब क्या करो, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे ना तो ये बन जाएगा Na2SO3। कैसे? ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये वाला, ये बाहर हो जाएंगे और OH को रिंग से कनेक्ट कर देना, तो देखो फिनोल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। सी नंबर जो है हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनोल बनाना है। क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनोल कैसे बनेगा? पहले तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लो, दैट इज N2NCl। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। आप क्या करो, इसको वाटर से हिट कर दो। वाटर से क्या कर देंगे? हिट। जैसे ही वाटर से हिट करोगे तो यहां से एक HCl बाहर होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर होगा और OH लग जाएगा। यहां पर हो गया OH, यहां पर हो गया नाइट्रोजन गैस और एक हो गया HCl। कैसे? पानी को एक काम करो कि पानी H प्लस और OH माइनस में तोड़ दो। ठीक है, तो H प्लस के साथ Cl, HCl हो गया। हिट करे हैं तो हिट करने का मतलब है कि कंपाउंड में कोई गैस दिखेगा तो वो उड़ जाएगा। नाइट्रोजन गैस था उसको भी उड़ा दिए, बचा क्या? OH माइनस, रिंग से कनेक्ट कर दिए, कहानी खत्म हो गई। फिर से सुन लो, यहां से H प्लस और ये Cl माइनस, HCl बाहर हो गया। हिट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस है, उड़ जाएगा। OH माइनस बचा, रिंग बचा, दोनों को जोड़ दिए तो फिनोल बन गया। समझ रहे हो? डी की बात आप करते हैं, क्यूमीन रिएक्शन। क्यूमीन, सबसे पहली बात यह है कि क्यूमीन जो है आपका ना, ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ये कंपाउंड है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको कहते हैं। क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। ये ऐसा होता है, CH CH3 and CH3। दिस इज अ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, और इसी को प्यार से हम लोग कहते हैं क्यूमीन। ठीक है, अब इस क्यूमीन को सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी। ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, ऐसा COOH, यहां पे कर देते हैं CH3 और यहां पे कर देते हैं CH3, ऐसा। ठीक है, नाउ अगर आप इसको हिट करते हो या हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो ध्यान से देखना क्या होगा। ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला, ये अलग हो जाएगा और OH रिंग से लग जाएगा, तो बना देगा यहां पे फिनोल, फिनोल, और साथ में बना देगा एसीटोन। क्या बना देगा? एसीटोन। इसी में एक लास्ट एनिसोल से, एनिसोल से, एनिसोल को आपको फिनोल में कन्वर्ट करना है। एनिसोल कहने का मतलब है कि आपके पास बेंजीन रिंग है और इसमें OCH3 लगा हुआ है, दिस इज एनिसोल। करना कुछ नहीं है, सिंपल HI से रिएक्शन करा दो, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका? I और CH3, मतलब फिनोल बन जाएगा ये, OH और CH3। कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा हूं। HI के केस में I माइनस सबसे पहले उस साइड में अटैक करेगा जिधर कार्बन की संख्या सबसे कम है। तो इधर कार्बन 6 हो गया, इधर कार्बन कितना हो गया? 1, तो I किसके तरफ जाएगा? जहां पे कार्बन कम है, तो CH3I हो गया। यहां पे H है, ऑप्शन से जोड़ के क्या बना दिए? फिनोल बना दिए। तो कुछ इस तरीके से आप फिनोल की प्रिपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, देख लो इसको।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्शन आर डन। कुछ और भी आपके पास कन्वर्शन है, वो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला कन्वर्शन रखा गया है फिनोल टू पिक्रिक एसिड, फिनोल टू पिक्रिक एसिड। बहुत मर्तबा इस रिएक्शन को मैं बता चुका हूं कल के लेक्चर पर और आज के लेक्चर पर भी। फिनोल है हमारे पास, ये हो गया आपके पास फिनोल, और इसको आपको कन्वर्ट कर देना है पिक्रिक एसिड में, NO2, NO2 और NO2 में। कैसे करेंगे बताओ? सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। क्या करना होगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर दो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बार बार रिएक्शन बताया हूं इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट कर दिया, बहुत बार रिएक्शन बता चुके हैं ये वाला। इसके बाद है कन्वर्शन नंबर बी, फिनोल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, ये भी पढ़ चुके हैं। फिनोल टू बेंजीन, फिनोल टू बेंजीन। फिनोल क्या होता है, दिस इज OH, ये फिनोल हो गया। इसमें लगा दो आप जिंक डस्ट, क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है। इसके बाद सी नंबर है प्रोपीन, प्रोपीन, और इसको कन्वर्ट कर देना प्रोपेन टू ऑल में, प्रोपेन टू ऑल में, ये भी बता चुके हैं। प्रोपीन बोले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेन टू ऑल बोले तो CH3 CH OH एंड CH3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। कैसे बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर के साथ रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन सा रूल फॉलो होंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल। OH माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, प्रोडक्ट सीधा बन जाएगा CH3 CHOH और साथ में CH3। ठीक है। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, कैसे बनाते हैं, बेंजाइल क्लोराइड ये हो गया CH2 और OH, सॉरी Cl, बेंजाइल क्लोराइड ये हो गया। अब इसको एक्वस के OH से रिएक्शन करवा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और OH Cl को रिप्लेस कर देगा, प्रोडक्ट क्या बना देगा, बेंजाइल अल्कोहल। अरे बहुत आसान होता है, बस जितना लेक्चर में आपको करवा दे रहा हूं रिएक्शन, इतना भी अगर पढ़ लिए ना तो एग्जाम अच्छा जाएगा, इतना जान लेना। ठीक है। एक लास्ट है क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, ये भी पढ़ चुके हैं डॉस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ई नंबर, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, बेंजीन टू फिनोल, क्लोरोबेंजीन ये हो गया। इसको सबसे पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे, HCl बाहर निकलेगा, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, ONA, ये बनेगा। नाउ जो HCl यहां रिलीज किया था उसी HCl से फर्दर रिएक्शन होगी और यहां पर फिनोल बन जाएगा। इस प्रोसेस को आप नाम क्या दिए थे, डॉस प्रोसेस नाम दिए थे। ठीक है। तो इस तरीके से आप पांचों कन्वर्शन कर सकते हैं। फटाफट इसको देखो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दिया गया, इसको कंप्लीट करना है, ए क्या होगा बी क्या होगा, इस तरीके से। सबसे पहले देखो ये एल्कीन दिया गया है,
वाटर दिया गया है, H2SO4 दिया गया है। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, इसको जो है ऐसा भी सोच सकते हैं H2O/H+, बात बराबर है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से H+ मिल जाएगा। और एल्कीन का रिएक्शन इससे करवाते हो तो मार्कोनी-कॉप्स रूल वर्क करता है। OH- उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब A क्या होगा, CH3, CHOH एंड CH3, ये होगा। और अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो बच्चों ये एसिड है, यहां से H+ निकल जाएगा और सोडियम लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3ONA एंड CH3, ये बन जाएगा। क्लियर? तो A हो गया ये और B हो गया ये। अगला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, BH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ा दिए, ठीक है। तो A क्या बना था, A बनेगा यहां पे CH3 CH2 CH2 और OH, ये A बनेगा। देख लेना, इसी लेक्चर पर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ाया हूं, कैसे रिएक्शन कंप्लीट किया जाता है। फिर PCl3 से रिएक्शन कराओगे, कॉन्सेप्ट आपको पता है, OH हटेगा और Cl लग जाएगा, तो B यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 और Cl, B हो जाएगा। और मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हो तो Mg जो है आपका कार्बन और Cl के बीच में बैठेगा, Mg कार्बन Cl के बीच में बैठेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 Mg और Cl, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसीटोन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, कैसे करोगे, ये CH3 जाएगा यहां पर, MgI जाएगा यहां पर, ठीक है, फिर पानी लगा दोगे तो MgI OH में ट्रांसफर हो जाएगा। A के जगह पे क्या करेंगे, देखो तो CH3 CCH3, ध्यान से देखना, CH3 इस कार्बन के पास गया तो ये हो जाएगा CH3, MgIO के पास गया तो OMgI हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब पानी डाले थे तो ये वाला पार्ट रिप्लेस होके OH लग गया था ना, तो OH लगा दो, सिंपल, कहानी खत्म हो जाएगा। यहां पे OH लगा दो तो कहानी खत्म हो गया। अब रेड फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन करानी, करना कुछ नहीं है, OH को रिप्लेस कर दो यहां से और I बना दो, उसको OH को रिप्लेस करके I बना दो तो बन जाएगा CH3 CCH3 CH3 और I। यहां पर A ये है और B ये है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो, फिनोल का इससे रिएक्शन कराओगे, पिक्रिक एसिड, आई थिंक ये 4-5 मरतबा पढ़ा दिया इसको, सोच रहे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, बन जाएगा ऐसा। फिर HI से रिएक्शन कराना है इसमें, तो इस साइड में लिख देता हूं, यहां पे I- कनेक्ट टू लोअर कार्बन साइड बट one of the alkyl part is 3 degree, then I- connect on 3 degree कार्बन, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। तो देखो इधर कितना कार्बन दिख रहा है, इधर दिख रहा है 2 कार्बन, इधर कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है, तो I- उधर जोड़ो जिधर कार्बन कम है, मतलब क्या होगा, CH3 और IH उसके साथ जोड़ो जो ऑक्सीजन वाला है, मतलब यहां से बॉन्ड को तोड़ दो ऐसे, I- उधर चला गया जिधर कार्बन कम था, H वहां चला गया जहां पे ऑक्सीजन था, बन गया ऐसा HOC2H5, कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, कॉपी कर लो इसको जल्दी से, ठीक है ना।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ एनिसोल। सबसे पहले आपको समझाना है हैलोजिनेशन को। हैलोजिनेशन, एनिसोल की हैलोजिनेशन करानी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास हो गया एनिसोल OCH3। अब इसका हैलोजिनेशन करानी, मतलब हैलोजन से रिएक्शन करानी। जैसे मान लेते हैं मैं ब्रोमीन ले लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा Br+, और आपको पता है Br+ एक बार ऑर्थो में जाएगा और एक बार पारा में जाएगा, प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। जो बच्चे पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़े हैं ना, उनके लिए लेक्चर काफी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एक एक रिएक्शन को मैं शॉर्ट कर दिया हूं और समझाते चला जा रहा हूं। अब एक और रिएक्शन है बी नंबर पर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप देखें, ये भी पढ़ा दिया हूं मैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये ले लो OCH3, यहां पे कर लो CH3 और Cl एंड AlCl3, पढ़ा दिया हूं आज ही के लेक्चर पर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है यहाँ पे CH3+, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पारा पे। OCH3 यहां पे हो गया CH3, ठीक है, ऑर्थो वाला हो गया। अब एक बना दो अब पारा वाला, ये हो गया पारा वाला। ये अल्काइलेशन हो गए। आप एसाइलेशन भी करवा सकते हैं। एसाइलेशन कैसे होता है, एसाइल ग्रुप लगाना होगा, C+O, एसाइल हो गया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा CH3 C+O और प्लस, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे जोड़ो, एक बार पारा पे जोड़ो। तो ऑर्थो पे अगर सब्स्टिट्यूशन कराऊं OCH3 C+O CH3 ऑर्थो वाला हो गया, और पारा अगर मैं करा दूं OCH3 C+O एंड CH3, ये हो गया, ठीक है। फिर एक और है हमारे पास C नंबर, नाइट्रेशन। C नंबर है आपका नाइट्रेशन। एनिसोल की नाइट्रेशन करा, ये हो गया एनिसोल। नाइट्रेशन कैसे होता है, नाइट्रिक एसिड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है NO2+, एक बार ऑर्थो में और एक बार पारा में। OCH3 NO2 और सेकेंड हो जाएगा पारा वाला, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर पिक्रिक एसिड नहीं बना। सुनना, पिक्रिक एसिड कब होता है, जब यहाँ पे OH होता है, ठीक है। ये एनिसोल है, इसलिए पिक्रिक एसिड वह सब नहीं बनाएंगे आप, सिंपल ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। क्लियर ना, इसको फटाफट देखो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहला ए नंबर, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है 3-क्लोरोमिथाइल 2-आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता रखा हूं मैं, पीछे साइड से सोचना चालू करते हैं। पेंटेन है, पेंटेन कहने का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है OH, देख सकते हो। सेकेंड पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ऐसे होता है बच्चों ना, दिस इज अ आइसोप्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। थर्ड पोजीशन पे क्लोरोमिथाइल, यहां पर देख लो CH2 और Cl, दिस इज क्लोरोमिथाइल।
अब सारे जगह पे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, आपका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। स्ट्रक्चर ये बन चुका है पहले वाले का। बी नंबर क्या है? बी नंबर है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,4 डायोल। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन सोचना है, 1 2 3 4 5 और 1 6। एक OH है आपका फर्स्ट कार्बन पर, एक OH है आपके पास फोर्थ कार्बन पर, 2 OH हो गया। सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल का पार्ट है, सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल का पार्ट है, और फिफ्थ पोजीशन पर भी एक मिथाइल का पार्ट है। जो बच गया हाइड्रोजन लगा दो, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रक्चर सेकेंड वाले का, ठीक है। सी नंबर 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सानोल। पहले तो साइक्लोहेक्सानोल है तो हेक्सेन बना लो, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन। किसी एक कार्बन पर OH लगा दो, ये साइक्लोहेक्सानोल हो गया है। अब कह रहे थर्ड पोजीशन पे Br है, तो अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा। यहां पे एक Br लगा दो, आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। इसके बाद है डी नंबर। डी नंबर क्या है? हेक्स 1 in 3 ओल। ये DL लिखा गया लेकिन OL है, ठीक है। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। थर्ड पोजीशन पर है OL, यहां पर दे दो OH, थर्ड पोजीशन पर हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, यहां पे लगा दो डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, CH2 CH2 एंड CH3, ये हो गया। इसके बाद ई नंबर पर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, यहां पे ब्यूट है ना, ये ब्यूट है, ब्यूट 2 in 1 ओल। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ओल। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन दो, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट पोजीशन पर है OH का पार्ट, सेकेंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, हो गया। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, थर्ड पोजीशन में मिथाइल हो गया, और सेकेंड पोजीशन पे है ब्रोमीन। हाइड्रोजन लगा दो, कहानी खत्म। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको जरा आप देख लें, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज हम लोग अल्कोहल, फिनोल और ईथर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे अनुसार हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके तुरंत बाद हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले हैं, तो फटाफट आप इस लेक्चर को कवर कर लेना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आई है, समझ में आया है, तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।